नमस्कार साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 121 अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल है। तो इसका नाम है लॉरिक एल्कोहल और इसका सूत्र होता है C12H26O। इसका दूसरा नाम है डोडेकनॉल। 122 फ्लिंट कांच में होता है तो लेड क्रोमेट जिसका सूत्र होता है PbCrO4। अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में है? तो ये है पाउली, क्योंकि पाउली ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया था, जिसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह है प्रभाजी आसवन। आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ है। तो ये है आइडोफार्म। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से सफ़ेद स्प्रिट है तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। सोडियम का द्विअंगी या बाइनरी यौगिक है तो यह है सोडियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है NaNO2। माइटोमासिन नामक प्रतिजैविक किस रोग के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है? तो कैंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है? तो यह है हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि जो जल होता है इसके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते प्रभाजी आसवन। ताम्र पिशाच या कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो निकेल। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजिया या अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। साधारणतया विसंक्रामक के रूप में गर्भ निरोधक के घटक रूप में काम आने वाला रसायन है। तो यह है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है बिटुमनी कोयला से कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। तो ये है भंजक आसवन। इंसुलिन नियंत्रण रखती है तो रक्त में शर्करा के स्तर को। इंटरफेरॉन किसका संदमन करता है? तो ये करता है विषाणु अर्थात वायरस का। महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिन का औद्योगिकीय उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है पनिरयोगज, या इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी द्वारा। कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो ये होता है 7 से कम। जो 7 से कम होता है
वो होता है अम्ल, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जो 7 यानी 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट है किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है? तो ये है तेल शोधक कारखाने, भारी जल, एक्सरे, रंजक व फेंट। 142 प्रकाश रासायनिक धुंध, कोहरा या स्मोक के उत्पाद हैं। तो ये है परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट तथा ओजोन। ओजोन को O3 से लिखते हैं। यह एक गैस है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पेंट्रोसस या पेंट्रोक्रॉप पौधे में क्या भरपूर होता है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो ये पेड़ है आपका UYEW। नेक्स्ट है आवर्त सारणी की दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं परमाणु संख्या पर। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है, तो ये होती है 3। ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो होती है 2, और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित जो भी प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। 148 किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणुीय भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये होता है AMU। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो ये किया था न्यूलैंड ने, और न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, और डॉबेराइन ने दिया था त्रिक नियम। मेंडलीफ ने इसके बाद आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लग रहा हमें कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि हम अगले वीडियो इससे अच्छे सुधार करके बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।